आज कैसे पढ़ेंगे? एक हो गया डिग्री, एक दूसरा हो गया नंबर ऑफ टर्म्स, है ना। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स, मतलब इसको क्या बोलेंगे हिंदी में? पदों की संख्या। तुमको पता है पद किसको बोलते हैं? तुमको पहले पता है तुमको टर्म्स किसको बोलते हैं? हाँ। पता है किसको बोलते हैं? जैसे मान लेते हैं लिख दिया गया x³ + 2x, ये अकेला टर्म है, ये अकेला भी टर्म है, कुल मिला करके दो टर्म हो गए, ठीक है। टर्म्स के बेस पे पॉलिनोमियल कितने टाइप में बांटे गए हैं? तो पहला तुम्हारा है, ज़्यादा नहीं है, पहला है तुम्हारा मोनोमियल, ठीक है। मोनो मीन्स क्या होता है? एक। और मियल जो है ये बताता है टर्म्स को, क्योंकि आप जैसे पढ़ते हैं ना पोलिनोमियल, पोलिनोमियल, तो पोली मीन्स क्या हो गया? मेनी, पांच नहीं। पेंटा मीन्स 5 होता है, पॉली मीन्स हो गया मेनी, और फिर यहाँ मियल से मतलब वहाँ क्या तरह हो गया? टर्म्स हो गया। तो मोनोमियल है मतलब इसमें एक टर्म्स होंगे। जैसे में क्या क्या एग्जाम्पल लीजिए, जैसे लीजिए आप x³ लिख लीजिए, एक टर्म है। -5/2x² लीजिए, एक टर्म है। √2x लीजिए, एक टर्म है। क्या हम इसको कहेंगे ऐसा ये मेरा पॉलिनोमियल होगा? नहीं होगा। फिर से वही बात, रूट आ गया है ना, तो इसको लिखते हैं ऐसे लिख लेते हैं EPC, तो मेरा क्या कहलाएगा? इसको हिंदी में क्या कहेंगे भाई? इसको हिंदी में कहेंगे एक पदी बहुपद, ठीक है। नेक्स्ट तुम्हारा हो जाएगा बाइनोमियल, मतलब यहाँ पर बाई मीन्स क्या हो जाएगा? दो, इसका नाम हो जाएगा दो पदी बहुपद, ठीक है। जैसे में लिख सकते हैं ऐसे x³ - x², 3x - 5, 2x² + 8, etc। ऐसे करके बहुत सारा बन सकता है हमारा। और तुम्हारा होगा फिर ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल, ट्राई मीन्स क्या होता है? तीन होता है। तो इसको हिंदी में कहते हैं त्रिपदी। त्रिपदी बहुपद। अब यहाँ क्या तुम्हारा है? तो x³ है + x² है + 8 है ना। मान लो कि x - x² + x, ऐसे कुछ ले लेते हैं, कुछ भी हो सकता है। 1/2 x³ - 3/2x + 8/8 = 7 है। ये सब तुम्हारा क्या हो? ट्राइनोमियल हो गया। इसी में कुछ तुमको और जानना है, एक स्पेशल होता है, और ये हमारा नंबर ऑफ टर्म्स के बेस पर नहीं है, एक स्पेशल टाइप इसको कहेंगे आप जीरो पॉलिनोमियल। नाम बहुत हमें ध्यान से याद, जीरोस बोलेंगे कि जीरो पॉलिनोमियल, नाम है जीरो पॉलिनोमियल, जिसको हिंदी में कहा जाएगा शून्य बहुपद। अब क्या है सॉरी जीरो पॉलिनोमियल? एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसका सारा कोएफिशिएंट ही जीरो हो जाए। क्या बोले हम? एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसका सारा कोएफिशिएंट ही जीरो। जैसे बल्ले जरा बताओ, आप समझते हो कोएफिशिएंट क्या होता है? हाँ। जैसे यहाँ बताओ कोएफिशिएंट क्या है? x³ 1। इसका बताओ कोएफिशिएंट? इसका 1 -1। इसका बताओ कोएफिशिएंट? 1/2। इसका बताओ? -3/2। इसका बताओ? 3। इसका बताओ? √2। तो जो सर आगे में गुना है वही तो कोएफिशिएंट। तो यहाँ कहा गया जीरो पॉलिनोमियल एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसका कोएफिशिएंट
क्या हो? 0। तो एक का नहीं, सभ्य का। जैसे मान लेते हैं कि हम लिख दिए x³ माइनस 8x, तो यहाँ 0 मान लो हम यहाँ लिख दिए, ठीक है। तो लोग कोएफिशिएंट है 0, लेकिन सब का है कि एक ही का है, एक ही का बस x तो ये हम इसको 0 पोलिनोमियल नहीं कहेंगे। वास्तव में कोई पूछेगा तुमसे, बताओ कौन सा पोलिनोमियल है इसके टर्म्स में? ये बाइनोमियल। तो सर ये बाइनोमियल हो जाएगा। पूछेंगे डिग्री बताओ इसका, 3। तो इसका डिग्री 3 नहीं होगा। अब कोई नंबर को गुना कर देंगे 0 से तो क्या हो जाएगा? 0 ना हो जाएगा। ये है भी और नहीं भी है ना। यहाँ बचेगा ना, बचेगा तुम्हारा, तो इसका डिग्री क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। लेकिन हम कहें कि 0 पोलिनोमियल वो है नहीं। 0 पोलिनोमियल में क्या हो, जिसका सारा कोएफिशिएंट, यहाँ क्या ऐड कर लेना है, सारा कोएफिशिएंट क्या तुम्हारा 0। ये 0 अभी नहीं है, लेकिन अब ये हमारा हो गया 0 पोलिनोमियल। दोनों कोएफिशिएंट 0। हाँ, जितना भी टर्म्स होगा ना, सारा कोएफिशिएंट 0 हो जाए। अब तुमसे पूछेंगे कि इस पोलिनोमियल का तुम डिग्री बताओ। डिग्री इसका 0 यहाँ तो पावर 3 है। वहाँ तो हम तो पढ़ते आए हैं, एक बेसिक सी बात समझते। जैसे हमसे पूछा जाएगा कि डिग्री बताओ कोई पोलिनोमियल का, तो हम कहते हैं कि सर जो भी टर्म्स है उसमें सबसे हाईएस्ट पावर है वही उसका डिग्री हो जाएगा। अब इसका सर डिग्री तो 3 हमको दिख रहा है, डिग्री सर 0 हो जाएगा। हाँ, डिग्री इसका होगा ही नहीं। अब यहाँ लिख देंगे 30, वही बात है। हाँ, फिर भी अभी भी 0 ना है, 0 ही आएगा। लिख देंगे यहाँ पर 130, वही बात है। तो ऐसे मतलब ऐसे पोलिनोमियल का डिग्री क्या होता है? अनडिफाइंड। डिग्री हो मतलब डिग्री को ऐड कहेंगे क्या? डिग्री पूछेगा, डिग्री ऑफ 0 पोलिनोमियल अनडिफाइंड, होता ही नहीं, ठीक है। या होगा तो कुछ भी इसका आंसर हो सकता है, हम कोई फिक्स नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे मान लेते हैं 0 × x⁴। अब बताओ, अब ये तुम्हारा हुआ क्या? तुम्हारा 0 पोलिनोमियल हुआ कि नहीं? 0 पोलिनोमियल सब 0 होना चाहिए। हाँ, ये है कांस्टेंट टर्म भी मेरा क्या हो गया? 0 है, ठीक है। तो ये मेरा क्या है? 0 पोलिनोमियल। और यहाँ लिखेंगे इस तरह की सिचुएशन में डिग्री क्या होता है बताओ? इस तरह डिग्री 0 हो जाता है। 0 पोलिनोमियल का डिग्री अनडिफाइंड। डिग्री ये रखना है यार। पूछेगा डिग्री किसका अनडिफाइंड होगा, तो जिसका मतलब कोएफिशिएंट 0 डायरेक्ट बोलना, 0 पोलिनोमियल। 0 पोलिनोमियल, ठीक है। पॉज करो, उसको लिख, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट है हमारा कांस्टेंट पोलिनोमियल। कांस्टेंट पोलिनोमियल ये क्या है? नाम से स्पष्ट है। 0 नहीं, कांस्टेंट हो। कांस्टेंट मतलब क्या होता है? कोई संख्या होता है। वैसे इसका हिंदी नाम कहा जाएगा तो आप कहेंगे ये है अचर बहुपद, ठीक है। तो एक ऐसा पोलिनोमियल जिसमें सिर्फ एक ही टर्म हो और वो भी कोई ना कोई नंबर हो, रियल नंबर। क्या बोले हम? रियल नंबर। इसमें एक ही टर्म हो, पोलिनोमियल हो जिसमें एक ही टर्म हो और वो भी क्या हो? हमारा कोई ना कोई रियल नंबर। उसे क्या कहेंगे हम? कांस्टेंट पोलिनोमियल। जैसे में आप लिख सकते हैं यहाँ पर इसकी परिभाषा के रूप में कि सर सिर्फ क्या हो? रियल नंबर, ठीक है। और एक ही को टर्म, जैसे में एग्जाम्पल के तौर पर आप ले सकते हैं √2। अब बताओ, कोई कहेगा सर √2 पोलिनोमियल है? ये नहीं है। हम भी कर सकते हैं, आप भी कर सकते हैं। क्यों? सर पोलिनोमियल के लिए ना वेरिएबल हमको वहाँ कहाँ वेरिएबल, तो वहाँ नहीं है तो हम बना सकते हैं y के पावर 0 आ गया ना। कोई नंबर का पावर 0 मतलब कितना है? 1 है। तो आप लिखे हैं √2, तो √2 गुने 1 √2 है ना होता है। इस 1 को हम क्या लिख दिए? x के पावर 0 हो गया। मेरा क्या बनेगा?
रूट टू ये मेरा बन गया पोलिनोमियल। ठीक है, सर अभी रूट टू का पावर हाँ रूट टू का पावर नहीं है, पावर किसका है, एक्स का ना। हम क्या खोजते हैं, सर रूट पोलिनोमियल टू है तो वो तो पॉलिनोमियल नहीं ना होगा। पावर जो है हमारा वेरिएबल, उसका पावर रूट नहीं होना चाहिए। हाँ वो नंबर वो वेरिएबल रूट में नहीं होना चाहिए, उसका पावर नेगेटिव नहीं होना चाहिए, फ्रैक्शन में नहीं होना फ्रैक्शन में चाहिए, नहीं। लेकिन उसका कोफिशिएंट तो कुछ हो सकता है। तो यही दो तीन को बात आपको पूरा डिफरेंशिएट कर रखना है कि हाँ ये हो सकता है और ये नहीं हो सकता। रिवीजन जब तुम इसको रिवाइज करो, तुम खाली वही बात पकड़ो पोलिनोमियल का। कब होगा पावर बताओ, पॉलिनोमियल जब मतलब होल नंबर हो और पावर हमारा होल नंबर हो, डिग्री असेंडिंग या डिसेंडिंग हो। वो तो एक तरीका है लिखने का। अब बेसिकली क्या तुमको पढ़ना है कि वेरिएबल एगो हो और हमारा जो है पावर हमारा क्या हो, होल। होल कब कब नहीं हो सकता है जब पोलिनोमियल, फ्रैक्शन में हो, पावर फ्रैक्शन में हो, नेगेटिव नेगेटिव रूट में हो। ठीक है, तो होगा। नहीं होगा। और वो खुद एक्स फ्रैक्शन में होगा तब, एक्स फ्रैक्शन में होगा मतलब 1/x रहेगा तब, तो वो ऊपर में चला जाएगा तो फिर फिर से वो नेगेटिव नेगेटिव हो जाएगा तो नहीं होगा। नहीं होगा। ठीक है, जैसे यहाँ लिख दिए हम 5/2, पूछेगा बताओ ये सब रियल नंबर, ये सब हमारा कांस्टेंट पोलिनोमियल है कि नहीं है, बताओ है कि नहीं है। तो सब में है ना। जैसे यहाँ पर x नहीं तो हम x बना सकते हैं, यहाँ पर x नहीं तो हम x बना सकते हैं, तो पोलिनोमियल तो हो ना गया। ये तुम्हारा हो गया कांस्टेंट पोलिनोमियल। ठीक है, अब तुम्हें जानना है वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल। वैल्यू ऑफ, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जिस बच्चे को ये पता होगा वही आगे टॉपिक तुम समझेगा। ठीक है, तो कोई तुमको दे देगा पोलिनोमियल और पूछेगा तुम इसका वैल्यू बताओ। जैसे मान लो लेट, एक हम मान लेते हैं p ऑफ x 2x माइनस 5, तो तुमसे पूछा कि p ऑफ 1 बताओ। 2 into 1 minus 5 तो तो 2 बड़ा minus आसान है। p ऑफ 1 मतलब क्या हो गया सर, देखिए यहाँ जहाँ x था तो यहाँ x है, हाँ अब यहाँ जहाँ 1 है ना तो वहाँ तो वहाँ जहाँ जहाँ x x है, वहाँ 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 1 हो जाएगा। 1 माइनस 5, 2 minus 5 माइनस 5 क्या हो गया, -3। -3। तो हम तुमसे पूछेंगे कि बताओ x बराबर 1 पर, कहाँ पर, x x बराबर 1 पर p ऑफ x का वैल्यू क्या है, -3 यही है -3 है। हमसे मान लो एक सवाल पूछ लिया गया कि p ऑफ x तुमको दे दिया है x² माइनस x प्लस 1, पूछेगा कि एट x बराबर 2 फाइंड वैल्यू ऑफ p ऑफ x। तो इसको आप क्या समझते हैं क्या है, x का पावर 2 है तो वहाँ पे 2 पुट कर देंगे, तो 2 का पहली पावर 2 बात इसको हम समझ गए कि सर इसका मतलब है कि हमसे वो पूछा क्या है, बताइए इसका मतलब पूछा हमसे क्या है, p ऑफ कि x जहाँ x बराबर 2 है p ऑफ x में रखेंगे ना एट p ऑफ 2 x बराबर 2 जो है पुल मेरा क्या बन वैल्यू है ना, पुल मेरा क्या बन जाएगा, p ऑफ 2 बन जाएगा। और p ऑफ 2 कैसे निकालेंगे, 2 का पावर 2 2 का स्क्वायर -2 प्लस 1, 4 माइनस 2 प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, इसे मेरा क्या ये सब वैल्यू, p ऑफ x का वैल्यू p ऑफ x का वैल्यू। ये कब वैल्यू जब x बराबर 2 था, ये कब बताओ जब x बराबर 1 था। अब देखो कुछ यहाँ पर एक बात और सीखो, जैसे मान लेते हैं कि तो इसी में एक चीज तुमको यहाँ बताते हैं क्या, जीरोज ऑफ p ऑफ x, तो हिंदी में कहते हैं शून्य। शून्य p ऑफ x। ठीक है, क्या है सर जीरोज ऑफ p ऑफ x, तो सर x का इफ ऐसा लिखते हैं कि यदि ऐसा हो जाए, इफ एट x बराबर a, ठीक है, p ऑफ a बराबर 0 फॉर p ऑफ x, कोई पोलिनोमियल है p ऑफ x। ठीक है,
और उसमें क्या किए हैं, जीरो पुट x बराबर जीरो नहीं पुट किया, हाँ। x बराबर a रखे, हाँ x बराबर a। x बराबर a रख के हम p ऑफ a निकाले। तो पहले बताओ मेरा p ऑफ a को क्या कहेंगे हम, वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल। उस पोलिनोमियल का वैल्यू हमारा क्या आ गया, जीरो। यदि जीरो आ गया उस केस में हम कहेंगे that means x बराबर a is a zeros of p of x। ठीक है, इतना तो दुकान समझ गया। किसी भी पोलिनोमियल का जीरोज हम किसको कहेंगे, जीरोज। जैसे कि कोई भी कोई भी दिया हुआ है वेरिएबल, तो वो उसके बराबर में मतलब पुट कर देंगे उसको पी एफ एक्स पर, और उसके बाद उसके पी ऑफ ए इज इक्वल टू मान लीजिए जीरो होगा तो ये जीरो। हाँ, ये इसको बहुत आसान तुम सब यूज कहूँ किसी को समझाने के लिए कि x का वो वैल्यू जिस पर किसी पोलिनोमियल का मान ही क्या हो गया, जीरो। किसी पोलिनोमियल का वैल्यू हो जाएगा जीरो तो वही कहलाएगा, वही जो x का वैल्यू होगा वो मेरा कहलाएगा क्या, जीरोज ऑफ दैट पी ऑफ x या दैट पोलिनोमियल या पोलिनोमियल। ठीक है, स्पष्ट है बात। इसको लिख लो, इसको पॉज कर दो। जीरो ऑन कर दिया। अब तुमसे कहा जाएगा तुम जीरोज याद करो। जैसे एक मेरे पास सवाल है पी ऑफ एक्स और मान लेते हैं वो है 5x माइनस 2 और तुमसे कहा है कि तुम क्या निकालो, जीरोज निकालो। तो पहले कुछ कॉमन सवाल इसके लिए, ये बताओ ये हमारा पोलिनोमियल है कि नहीं है? कैसा पोलिनोमियल है? ये नहीं, तुमको बताना है क्वाड्रेटिक। ये है लीनियर। जब पावर 1 होता है, हाँ पावर 1 डिग्री 1, डिग्री 1 हो तो वो होता है लीनियर, 2 होगा तो क्वाड्रेटिक, 3 होगा तो क्यूबिक। ठीक है, तुमको क्लास में ये सब बात याद हो जाना है, बड़ा आसान है। लीनियर 1, क्वाड्रेटिक 2, क्यूबिक 3। ठीक है, जब देखो इसका पावर 1 है, ठीक है, और हमसे पूछा गया क्या बताओ, फाइंड जीरो। जो भी पोलिनोमियल तुमको दे दिया है और तुमसे कहा जाएगा तुम इसे जीरोज निकालो, क्या करना है, सिंपली पुट बराबर x, पुट पी ऑफ एक्स बराबर जीरो। अभी तुम्हारा क्या हो 5x माइनस 2 हो जाएगा 5x माइनस 2 बराबर 0। यहाँ से हो जाएगा 5x बराबर 2, x बराबर 5/2। अब यहाँ से हो जाएगा x बराबर 2/5। ये जो है ना, हम x को अलग करते हैं तो जो मेरा 5 है वो जाएगा डिवाइड, तो मेरा ये x हो जाएगा 2/5। नाउ वी कैन राइट 2/5 इज zeros of p of x। ठीक है, मान लो मेरे पास एक अगला सवाल है, मान लो कि p ऑफ z है t माइनस 8। ठीक, z है तो यहाँ z लिख लेते हैं। ध्यान रहे ये जो है ना यहाँ पर, ये वही बताएगा वेरिएबल जो अंदर में वेरिएबल। यदि यहाँ रहता y तो यहाँ रहता y, यहाँ रहता q तो यहाँ रहता q। ठीक है, हमसे क्या पूछा गया, जो बताओ इसका, तो क्या करेंगे हम, पुट पी ऑफ z बराबर 0, तो क्या हो जाएगा, z माइनस 8 बराबर 0, तो z बराबर 8। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा जीरो ऑफ पी ऑफ एक्स। जैसे मान लो हमारे पास रहा पी ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12। कहा गया तुम इसका बताओ जीरो, तुमको क्या करना होगा ना, पुट पी ऑफ एक्स इक्वल टू 0, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0। अब ये हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, अब करेंगे मतलब अब इसको मिडिल टर्म तोड़ के बनाएंगे। दो तरीके से बनाया जाता है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। इसमें करते क्या है, फर्स्ट लास्ट को गुना करते हैं, तो 12 गुना एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, 12x स्क्वायर। 12x स्क्वायर। इसको तोड़ना है ऐसे दो पार्ट पे,
कि जिसको गुना करने पर 12 आ जाए और जोड़ने घटाने पर 7 आ जाए। तो 12 का तुमको निकालना है फैक्टर। पहले देखो सीक्वेंस, 1 गुने 12 ही चलाएगा, 2 गुने 6 12 चलाएगा, 3 गुने 4 12 ही आएगा। और संख्या है जहाँ से 12 आ सकता है गुना करने पर? नहीं आएगा। अब तुमको मान लो कि ये हमने पेयर लिया 1 और 12, तो 1 और 12 को जोड़िए 13, घटाइए 11। क्या यहाँ पर है? न ही 13 है न ही 11 है। तो ये हमारा पेयर गलत नहीं ले पाएंगे। 6 और 2 8, घटाएंगे तो 4, यहाँ न 8 है न 4 है, तो ये वाला पेयर भी नहीं लेंगे। 4 और 3 7, घटाएंगे तो 1, तो जोड़ने से हमको आ गया ना 7। तो यहाँ क्या कर, इसका मतलब क्या है कि हमको ये वाला पेयर ले लेना है। अब देखो लिखना तुमको कैसे, तुमको लाना है प्लस 7x, है ना। तो आप समझ सकते हैं क्या करना होगा हमें। x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4x प्लस 12 बराबर 0। यहाँ से ले लेंगे x कॉमन तो क्या बचेगा? x प्लस 3 है, x प्लस 3, और यहाँ भी हो जाएगा x प्लस 3, यहाँ से 4 बराबर 0, x प्लस 3 और यहाँ हो जाएगा x प्लस 4 बराबर 0। अब एक बात यहाँ से ध्यान रखिए, जब हम फैक्टराइज कर लेते हैं तो उसके बाद लास्ट स्टेप में दोनों जो फैक्टर हैं उनको पुट करना है बारी बारी से 0 के बराबर। या यूँ समझो इस शर्त क्या कहता है, इस शर्त कहता है कि सर दो संख्याएं हैं, ये दो नंबर हो गया ना। कुछ यदि मान लो x का मान लेंगे 3 और 4, कुछ ले लेंगे 2 3 ले लेंगे, रखेंगे 2 दिन पर 5 हो जाएगा, यहाँ भी हो जाएगा 6। तो कोई दो संख्या जो 0 नहीं है और उनको गुना करेंगे, क्या तुमको 0 मिलेगा? मेरी बात को पहले समझो। मैंने कहा कि दो संख्या है जो 0 नहीं है, उनको गुना करेंगे, क्या कभी 0 आएगा? नहीं आएगा। लेकिन ये क्या कर रहा है? 0 है। तो कोई दो संख्या का प्रोडक्ट 0 कब होगा? जब कोई संख्या उसमें से 0 होगा तब ना। 4 गुने 2 कभी 0 आएगा? नहीं है। लेकिन 0 गुने 4 0 हो जाएगा, या 4 गुने 0 0 हो जाएगा। तो कोई दो संख्या का, कोई दो नंबर का प्रोडक्ट 0 तभी होता है जब क्या हो, उसमें से एक 0, जिसमें से कोई एक नंबर क्या हो? 0 हो। अब यहाँ वही बात है, दोनों का प्रोडक्ट 0 के बराबर, तो इसमें से कोई एक 0 होगा। लेकिन पता हमको है कौन 0 होगा? नहीं। क्या करेंगे हम? तो दोनों कर देंगे 0 के बराबर। इसका मतलब है कि सर या तो x प्लस 3 होगा 0, या x प्लस 4 क्या हो जाएगा? 0। अब यहाँ से x का मान निकालेंगे, -3, ये हो जाएगा -3, और यहाँ से -4। ठीक है। अब एक चीज तुम यहाँ देख लो, जो यहाँ पावर है उतना ही तुमको 0 जा रहा है। कितना पावर है? 2, और 1 और 1 2। यहाँ देखो कितना पावर यहाँ है, मतलब कितना पावर यहाँ पर है? 1। कैगो यहाँ आया? 1। यहाँ कितना पावर है? 1। कैगो यहाँ आया? 1। तो आप यहाँ से एक रिलेशन देख सकते हैं कि जो भी पॉलिनोमियल है उसके नंबर ऑफ जीरोज जो होंगे वह उनके हाईएस्ट पावर के बराबर होगा। मतलब यदि किसी पॉलिनोमियल का डिग्री 2 है तो उसके 2 जीरोज होंगे, किसी का डिग्री 1 है तो उसके 1 जीरोज होगा, और किसी का डिग्री 3 है तो 3 जीरोज होगा। बताओ ये तुम्हारा पॉलिनोमियल था कैसा? क्वाड्रेटिक। हाँ, ये क्वाड्रेटिक है। पावर इसका था 2, तो इसके कितने जीरो जाएंगे? 2। ये तुम्हारा था कैसा? इसका p ऑफ z था कैसा? ये लीनियर था, पावर 1 तो जीरोज भी 1। ये तुम्हारा कैसा? लीनियर, पावर 1 तो जीरोज भी 1। इतना बात तुम समझ गया? तो यहाँ पर हम ये लिख सकते हैं कंक्लूजन कि नंबर ऑफ जीरोज इज इक्वल टू डिग्री ऑफ p ऑफ x। इसमें कोई समस्या नहीं होना चाहिए, और ये हमको याद भी रहना चाहिए। तुमसे पूछेगा सवाल इस तरह का, ठीक है? चलो पॉज करो, उसको लिख लो।
जैसे हमारे पास मान लो नेक्स्ट पोलिनोमियल है पी ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 3। हमसे पूछा गया कि आप इसका बताइए जीरो बोले क्या करेंगे आप? पुट पी ऑफ एक्स। बस सिंपल सी बात है, इसको लिखना है बराबर जीरो। देखो हम कैसे बनाते हैं, यहाँ जो पी ऑफ एक्स का मान है उसको लिख लेना इधर ऐसे, है ना। ध्यान रहे जो है ना बराबर का साइन, ये सब एक लाइन से लिखेगा तो दिखने में लगेगा बढ़िया। अब इसको कैसे बनाएं सर? तो आप इसको कैसे बना सकते हैं, आप इसको लिख लीजिए ऐसे, अभी लिख लीजिए ऐसे, ठीक है। स्क्वायर हटता है तो रूट चढ़ता है, तो रूट चढ़ता है, लेकिन किस में? प्लस में। प्लस में और माइनस में। इसका मतलब है कि x का दो गो वैल्यू, एगो √3 और एगो -√3। तो ये तुम्हारा हो गया जीरो। मतलब कितना इसका पावर था? 2। कितना जीरो हो गया? 2। इसी को बना, देखो इसी को सॉल्व करने का सेकेंड मेथड, ठीक। देखो वो क्या है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3 बराबर जीरो तो था ही, है ना, यहाँ लिखा हुआ। अब इसको ऐसे लिख लीजिए, एक्स का एक्स स्क्वायर, 3 को लिखे √3 का स्क्वायर। तो किसी भी नंबर किसी भी रूट का स्क्वायर तो क्या होता है? ए ही हो जाता है। तो √3 का स्क्वायर कैसे लिख दिए? अच्छा लिख सकते हैं 3 को √3 का स्क्वायर। √3 का स्क्वायर क्या होगा? 3 ही ना होगा। तो हम 3 को लिख दे को दिक्कत, जैसे लिखना हमको है 4, लिख दिए हम 2 का स्क्वायर, क्या दिक्कत है? वही चीज है। लेकिन ऐसा लिखे क्यों, ये पहली समस्या है कि आपने ऐसा क्यों लिख लिया। तो सर आपने पढ़ा है फॉर्मूला, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर होता है एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। यहाँ तो वही तुमने दिखा तो फॉर्म, हाँ। यहाँ से ये हो जाएगा एक्स प्लस √3 और एक्स माइनस √3 बराबर जीरो। अब दो नंबर का प्रोडक्ट हमारा जीरो, तब बताओ जीरो होगा क्या? दो नंबर का प्रोडक्ट जीरो कब होगा? जब उसमें से कोई एक जीरो हो, ऐसे बोलना। जिसमें कोई जीरो है नहीं, हमको नहीं पता है कौन जीरो है, जीरो होगा लेकिन नहीं पता है कौन जीरो है। तो किसी को भी जीरो के बराबर रख देंगे और फिर इसको भी जीरो के बराबर रख देंगे। तो यहाँ से x आ जाएगा -√3 और यहाँ से x आ जाएगा +√। देखो वही ना आया जो नीचे में आया, ऊपर में आया। ये तरीका है इसको बनाने का। जैसे मान लो हमारे पास अब नंबर 5 सवाल है, पी ऑफ एक्स बराबर मान लेते हैं कि रहे एक्स स्क्वायर प्लस 3x। कहेंगे कि तुम इसका बताओ क्या जीरो निकालो। तो क्या करेंगे आप? पुट पी ऑफ एक्स पी ऑफ एक्स बराबर जीरो, एक्स स्क्वायर प्लस 3x बराबर जीरो। अब बताओ इसको कैसे करेंगे फैक्टराइज? ले लेते हैं एक्स कॉमन, ऐसे भी कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस नहीं हाँ बता देते, कॉमन लेंगे कॉमन। जैसे एक बच्चा ऐसे कर लिया -3x, ठीक है। अब कहा सर एगो x एगो x काट दिए, मेरा आ गया x बराबर -3। एकदम सही है उसका, लेकिन क्या दिक्कत है सो देखो, हमने कहा कितना इसका पावर है? 2। कितना जीरो इसका है? 2, लेकिन वो आएगा एगो आए। तो आप जब ऐसा बनाए तो आपको इसका x का वैल्यू एक आ रहा है। तो ऐसे टेक्निक को कहा जाता है कि रूट का लॉस हो जाता है। तो हमने क्या किया है, रूट एगो गायब कर दिया, एगो छोड़ दिया, मेरा आंसर कम आ गया। तो ये हमारा क्या है? गलत, रॉन्ग मेथड। हम ऐसे नहीं बनाएंगे, ठीक है। तो कैसे बनाएंगे? करेक्ट क्या है हमारा? एक्स सर पी ऑफ एक्स बराबर जीरो, एक्स स्क्वायर प्लस 3x बराबर जीरो। लेना है x कॉमन, काटना नहीं, x प्लस 3 बराबर जीरो। फिर देखो दो नंबर प्रोडक्ट जीरो आ गया, मतलब क्या है? फिर से वही बात, दो नंबर के प्रोडक्ट जीरो है मतलब क्या है? उसमें से कोई एक नंबर जीरो है, मतलब अब या तो पता नहीं, अब या तो x जीरो है या तो x प्लस 3
या तो x प्लस 3 0 है। ये तो x 0 के बराबर है ही। हाँ यहाँ से क्या जाएगा x -3 बराबर -3। यहाँ लिखेंगे सो 0, -3 आर जीरोज ऑफ पी ऑफ एक्स। ये सब टेक्निक का इस्तेमाल करना है जब बच्चा बैठेंगे तो। नेक्स्ट को पहुंचना।